हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, HOD ऑफ मैथमेटिक्स, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आज का अपना टॉपिक है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। और वो टॉपिक क्या है अपना, आप जानते हो, कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में अगर अपने बात करें तो कॉमन रूट्स कितने हो सकते हैं। तो दो क्वाड्रेटिक में दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो एक रूट कॉमन हो या दो रूट कॉमन हो। तो जनरली आज का अपना टारगेट है वन रूट कॉमन की कंडीशन को जानना। क्लियर टू ऑल? वन रूट कॉमन की कंडीशन को जानना। ओके, तो जैसे मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b2 नहीं है, सॉरी, b1x, वन सेकेंड, वन सेकेंड। अमित एक बार देखना, बंद हो गया यार ये। आ जाओ, कोई बात नहीं। ओके, तो पहला केस है कि दो क्वाड्रेटिक में एक रूट अपना कॉमन नजर आ रहा है, तो उस कॉमन रूट की अपने बात करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं कि वो कॉमन रूट कौन है, अल्फा। पहली चीज हमेशा कोशिश करनी है कि वो रूट कैसे भी करके मिल जाए, क्योंकि जो भी अपने एफर्ट लगाएंगे वो रूट फाइंड करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करने तक लगाएंगे। ओके, तो अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं वो रूट अल्फा है और दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1, ये टेक्निक अपने तब फॉलो करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं जब अपने को कोई और तरीका फील ना आए। a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा इक्वल टू 1/। अब अपने जानते हैं कि कैसे भी करके अगर रूट अल्फा नहीं मिल पाया, आपस में सॉल्व करके या किसी एक के फैक्टर हो जाएं, तब अपने क्या करेंगे, इक्वेशन की मदद लेंगे। किसकी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसकी मदद लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे XY के लिए अपने मेथड एक फॉलो करते हैं बचपन में, इसको छिपाएंगे b1 c2 माइनस c1 b2। कैसे? b1 c2 माइनस c1 b2। बीच वाले को छिपाएंगे a1 c2 माइनस c1 a2, a1 c2 माइनस c1 a2। ओके, लास्ट वाले को छिपाएंगे a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर टू ऑल? a1 b2 माइनस b1 a2। जब क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर वैल्यूज दिखेगी, तो थोड़ा सा सिंपल दिखेगा। पहली स्टेप सबको समझ में आई कि नहीं, बताओ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको छिपाया, फिर इसको छिपाया, फिर इसको। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। क्लियर टू ऑल? इसको छिपाएंगे b1 c2 माइनस c1 b2, बीच वाले को छिपाएंगे a1 c2 माइनस c1 a2, लास्ट वाले को छिपाएंगे a1 b2 माइनस b1 a2।
अब क्या हुआ, अल्फा की अगर अपने बात करें तो देखो इन दो को इक्वल करेंगे एक अल्फा मिलेगा, इन दो को इक्वल करेंगे एक अल्फा मिलेगा। तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, C1B2 माइनस B1C2 अपॉन A1C2 माइनस C1A2 इज इक्वल टू, माइनस का नीचे मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1C2 माइनस C1A2, नीचे आएगा B1A2 माइनस A1B2, लाइक दिस। क्लियर टू ऑल। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो एक कंडीशन आपको मिल जाएगी। फिर मैं कहूंगा इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा B1A2 माइनस A1B2 इंटू C1B2 माइनस B1C2। तो यहां तक सबको मेथड क्लियर है, सबको कोई प्रॉब्लम? पर कोशिश हमेशा रहे कि पहला किसी इक्वेशन के रूट मिल जाए, क्योंकि वही कॉमन होता है। पर ये भी देखो अल्फा फाइंड करने के लिए हुआ, इन दो को इक्वल किया, इसको इधर ले गए, माइनस का नीचे मल्टीप्लाई, इन दो को इक्वल किया, इसको इधर ले गए और मल्टीप्लाई, तो इसको इधर ले गए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया बेटा, माइनस इंटू दिस उल्टा हो जाएगा अपॉन दिस, इसको उधर ले गए, माइनस का नीचे मल्टीप्लाई, जैसे दो नंबर इक्वल करते हैं और एक वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो मुझे लगता है सबका आ गया है, इसको रटने की घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। क्या सबका आया? क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बन पाएगी, आसान चीज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो सब बच्चे कर पा रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन बात हुई। अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्या है, अल्फा जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जैसे यहाँ x होता है यहाँ y होता है, तो यहाँ x लिखते हैं यहाँ माइनस y लिखते हैं, वही तरीका है। ठीक है, एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से आता है, क्रेमर रूल से, जो अभी पढ़ना नहीं है इसलिए अपने इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये एग्जाम्पल नंबर 1। अब अधिक से अधिक चीजें अपने इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, अभी प्रैक्टिस करते रहो, देखो आएगा सबका। पहला इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चेक दिस आउट, 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो k क्या होगा? अब क्या खास नजर आ रहा है, ये आपको सोचने की थोड़ी सी जरूरत है। इस क्वेश्चंस में क्या खास नजर आ रहा है आपको? इस क्वेश्चन में क्या खास नजर आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या खास नजर आ रहा है कि ये जो रूट जिसके लिए नाटक हो रहा था, वो इस इक्वेशन के रूट आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से भी वही आने वाला है, तो काम आसान होने वाला है। इसके फैक्टर करो, रूट्स फाइंड करो। क्लियर टू ऑल? तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि ज्यादा काम आसान हो जाए अगर डायरेक्ट रूट मिल जाए, वो ज्यादा इजी मेथड है बजाय की कैलकुलेशन के। कॉमन रूट तो है ही है, बट इसमें रूट आपके फैक्टर करके फटाफट मिल जा रहे हैं, तो कॉमन होगा तो उन्हीं में से तो कोई होगा, और तो कोई होगा नहीं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 4x kx प्लस 2।
इसके रूट्स फाइंड करो क्या आएंगे, और वही उन्हीं में से कॉमन होंगे तो वो इसमें रख देंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा। वही रूट फाइंड करके अपने इक्वेशन में रख दें, वो भी तो वही बात बनेगी। तो यहां से देखो 2x² और इसके फैक्टर करने के लिए इसको 4x - x - 2 लिख सकते हैं सब लोग। इसके फैक्टर करोगे तो 2x - 1 और x + 2 आ रहा है, चेक दिस आउट। और यहां से x का वैल्यू -2 और 1/2 आ जाएगा। अब या तो -2 कॉमन होगा तो -2 रख के k फाइंड कर लेंगे, या 1/2 कॉमन होगा तो 1/2 रख के k ढूंढ लेंगे। चेक करो, या तो -2 कॉमन होगा तो -2 रख के k ढूंढ लेंगे, 1/2 होगा तो 1/2 रख के k ढूंढ लेंगे। चेक करो, k की 2 वैल्यू हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहला पॉसिबिलिटी है कि x का वैल्यू अगर -2 रखा तो भाई ये हो सकता है ये कॉमन हो सकता है 1/2 कॉमन हो, रखोगे तो एक ही। तो -2 रखेंगे तो ये क्या आ रहा है 12 - 8k + 2। तो यहां से k का वैल्यू आ गया 16/8, यानी वैल्यू आ गई 2। चेक दिस आउट। -2 अगर अपने रख देंगे तो ये -8k और ये 4 12, ये सॉरी 12 और ये 2 14/8, ये वैल्यू हो गई 7 कितना 4। दूसरी पॉसिबिलिटी है x का वैल्यू हाफ रखेंगे 3/4, हाफ रखेंगे 4k / 2 + 2, दिस इज इक्वल टू, तो यहां से k का वैल्यू आपको मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा कितना -11 कितना 8। चेक दिस आउट। 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक k का वैल्यू आ गया 7/4, एक आ गया -11/8। तो पॉसिबिलिटी 2 की है, या तो ये कॉमन होगा तो ये k आएगा, ये कॉमन होगा तो ये k आएगा। सबका आ गया, बहुत ही सिंपल, सबने कर लिया। ट्राई करो जिन्होंने नहीं किया। तो ये तो सबका हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, बेहतरीन बात। दूसरा, determine all possible value of p for which this equation and this equation may have a common root। सिमिलर टाइप का इक्वेशन कहने का मतलब, एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है ax² - px + ab, इसमें p की वैल्यू बतानी है, जिससे दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। इस बार भी अच्छी चीज क्या नजर आ रही है, इस बार भी अच्छी चीज क्या नजर आ रही है कि इसके रूट आपको मिल जा रहे हैं, इसके रूट आपको मिल जा रहे हैं। और रूट मिल जाए तो इससे बेहतरीन कोई बात है ही नहीं, रूट आपको मिल जाए तो इससे बेहतरीन कोई बात है ही नहीं। चलो ट्राई करो, देखो बताने की अब जरूरत नहीं है, ज्यादा हिंट दी तो पूरा ही आंसर सही आ जाएगा।
सबसे पहले रूट्स फाइंड करेंगे और इसके x कॉमन लेने पर फैक्टर आ रहे हैं x माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस बी। x का वैल्यू यहां से a और b आ गया। x का वैल्यू चेक करो, यहां से a और b आ गया क्योंकि इसके फैक्टर आ रहे हैं x माइनस ए और x माइनस बी। चेक दिस आउट। अब या तो a रख के p आ जाएगा या b रख के p आ जाएगा। चेक दिस आउट। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करना चाहूंगा x का वैल्यू कौन a। अगर x का a वैल्यू रखता हूं तो ये आ रहा है a क्यूब माइनस पी ए प्लस ए बी। या तो a कॉमन होगा या b कॉमन होगा। a से डिवाइड कर देते हैं तो p का वैल्यू आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी। x का वैल्यू अगर b चल रहा होता तो b रख देता, क्या आता a बी स्क्वायर माइनस पी बी प्लस ए बी। p का क्या वैल्यू आता, b से डिवाइड करेंगे a प्लस ए बी। चेक करो, b से डिवाइड करेंगे तो ए बी प्लस ए। चेक दिस आउट। तो ये देखो एक क्वेश्चन अपनों ने सॉल्व किया, सबको आ गया होगा। पहले ये बनाओ थर्ड क्वेश्चन, फिर उसको करेंगे। वेरी गुड, सबको आ गया। ये तो बहुत आसान था। ये तब हो पाया जब रूट मिल जाए। अब रूट नहीं मिलेंगे लाइक दिस क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपकी मजबूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। और भी तरीके हैं पर धीरे धीरे, एक साथ नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल। पहले ये बनाओ। कह रहा है इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो तो m क्या होगा। अब की यार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, m आपको मिल नहीं पा रहा है। क्यों x मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में m आ गया है। और आएगा भी तो सीरी दराचरे से, तो वो अंडर रूट में आएगा, कोई काम की बात नहीं है। इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए बगैर m नहीं आ सकता, आप भी जानते हो अच्छे से। तो अल्फा मान लो सेटिस्फाई करा दो, नहीं तो एक्स स्क्वायर ही ले लो, बात तो वही है। एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स अपॉन और 1 अपॉन। ट्राई करो, देखो थोड़ा सा 2 मिनट लगेगी, कोई खास बात नहीं, टाइम लगता है।
पहला स्टेप है, इसको छिपाएंगे, -2m इंटू 2 -4m, -4 इंटू -4m -16m, तो -4m और -16m मिलके -20m। चेक दिस आउट। बीच वाले को छिपाएंगे, 3 इंटू 2 6 -4, 6 + 4 10। चेक करो। लास्ट वाले को छिपाएंगे, -12m + 2m, तो -10m। मैच कराओ सब लोग। क्या ये सही आ रहा है? इन दोनों को इक्वल करेंगे, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो x का एक वैल्यू आ गया 1/m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, x से x कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 20m/10 वैल्यू आएगी 2m। चेक दिस आउट। अब दोनों से, इन दोनों से इक्वल करो, 1x मिला, इन दोनों को इक्वल करो, 1x मिला। यहां से m² का वैल्यू हाफ आ रहा है, यानी m की वैल्यू है +-1/√2। मैच कराओ। आसान क्वेश्चन, मैच कराओ। कहां गलती हुई और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सबका सही होना चाहिए। x² अपॉन, तो देखो -2m इंटू 2 -4m, और माइनस 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 प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो मतलब -16m और -4m मिलके -20m। इसको छिपाएंगे सेकंड के लिए, 3 इंटू 2 6, और बीच में माइनस माइनस प्लस 4, 6 + 4 10। इसको छिपाएंगे, -12m + 2m -10m। दोनों को इक्वल करेंगे, यहां से 10 10 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/m। इन दोनों को इक्वल करेंगे, 10 10 कैंसिल, 2m, 2m इक्वल टू 1/m, यानी m का वैल्यू आ गया, m² का वैल्यू आ गया 1/2, यानी 1/√2। मुझे लगता है सबका सही आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। लैंग्वेज पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन आसान है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर a फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन x² - x + 3a = 0 इज डबल ऑफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लैंग्वेज आपको समझ में आई? क्या लैंग्वेज आपको समझ में आई? सिमिलर तरीका फॉलो होगा, बस थोड़ा सा चेंज किया है। कॉमन रूट की बजाय एक का रूट दूसरे का रूट का दुगना है। क्या लैंग्वेज सब पकड़ पा रहे हैं? थोड़ा सा चेंज किया है, डिफिकल्ट नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। कह रहा है कि इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, x² - 3x + 3a, x² - x + a। क्लियर टू ऑल? कि इस इक्वेशन का एक रूट इसके एक रूट का डबल है। लैंग्वेज पढ़ो, इसके एक रूट का क्या है? डबल। मतलब क्या हुआ? इसके एक इज डबल ऑफ वन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इसका एक रूट अल्फा है, तो इसका एक रूट कौन है? 2α। अभी तक क्या हो रहा था? कॉमन था, कॉमन था तो कोई चिंता नहीं थी। अब डबल है, डबल का मतलब इसका अल्फा है, तो इसका क्या होगा? 2α। काम वही करेंगे, यहां अल्फा रख देंगे और ऊपर वाले में 2α, 4α² - 2α + 3a।
नीचे आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए। इसमें अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे, इसमें 2 अल्फा। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा अपॉन और 1 अपॉन। ट्राई करो, देखो सबका सही आएगा। ए का वैल्यू बताना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। रिपीट का क्या मतलब, इसका एक रूट इसके एक रूट का डबल है, तो इसका एक रूट अल्फा माना और अल्फा रख दिया, इसका 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ। अल्फा नहीं चाहिए हमें, ए चाहिए। अब ध्यान से देखो सब लोग, सबका आ गया होगा वैसे। इसको छिपाएंगे -2a + 3a, तो इसके नीचे आ रहा है a। बीच वाले को छिपाएंगे 4a - 3a, ये क्या हो गया a। इसको छिपाएंगे -4 + 2 -2, -4 + 2 -2। चेक दिस आउट। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो a से a कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, -1। इसका इधर वैल्यू आ गया a/2। तो a का वैल्यू आपको बता दें, a का वैल्यू है -2, यहां से आ गया। क्या सबका आ गया? a का वैल्यू यहां से -2, चेक करो सबका आ गया। अब देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। जैसे ये दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है बचपन में, x और y, तो हम x चाहिए तो y को एलिमिनेट करते हैं, y चाहिए तो x को एलिमिनेट करते हैं। तो ये तो सबका आ गया। तो वही तरीका अपने यहां पर भी लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1 - 2 × 3 कर देते हैं। a को एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया। तो ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा = 0। क्या हुआ, 4 अल्फा स्क्वायर - 3 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फा + 3 अल्फा अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू -1 और 0 आ रहा है। चेक करो, यहां से अल्फा का वैल्यू -1 और क्या आ रहा है, 0, लाइक दिस। अब या तो अल्फा 0 होगा, तो देख लेते हैं अल्फा 0 होगा तो देखो ध्यान से, यहां सेटिस्फाई करा देता हूं, a 0 आ गया, जो बेकार है क्योंकि क्वेश्चन में दिया a 0 नहीं है। या अल्फा की वैल्यू कौन आएगी, -1, और -1 आएगी तो सेटिस्फाई करा देंगे, और करा देंगे तो 2 + a = 0, a की वैल्यू -2। ऐसे भी कर सकते थे। क्या सेकंड मेथड क्लियर हुआ सबको? कि आपस में सॉल्व कर लेंगे, और आपस में सॉल्व करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, जैसे छोटी क्लास में करते थे एक्स वाई के लिए। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है बजाय कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये सबको आना चाहिए। तो इस सेकेंड मेथड ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ से रूट्स आ गया, रूट्स को किसी में भी रख दो। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन,
इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज कॉमन रूट देन प्रूव दैट दिस। अब इसको आपको मेथड 2 से ट्राई करना है तो ज्यादा बेहतरीन लगेगा और ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ट्राई करो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर है ये 5th। पहले क्या करेंगे, दोनों को आपस में सॉल्व करके x फाइंड करेंगे जैसे अभी किया और कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। दोनों को आपस में माइनस करके x फाइंड कर लो और x आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, जिसके लिए सारा नाटक हो रहा है। ट्राई करके देखो। ये सेकंड मेथड पे अब अपने ट्राई करते हैं। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो इजी पड़ेगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो x मिल जाएगा। क्या x आ रहा है सब बताओ मुझे। दोनों को माइनस करेंगे, b माइनस सी इंटू एक्स, माइनस करेंगे तो माइनस a इंटू बी माइनस सी। एक्स का वैल्यू आपका आ गया a। चेक दिस आउट। x की वैल्यू a आ गई, किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, फर्स्ट कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। चेक करो सब लोग। ये तो पहला सबका आ गया। अब a सबका आ गया है तो a को इसमें रख देंगे और देखो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हुई कि नहीं। अगर आ गया है तो लिखेंगे प्रूव्ड, आ गया है तो लिख देंगे प्रूव्ड। अभी क्वेश्चन पूरा है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ए कॉमन लेके काट देंगे और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। चेक दिस आउट। ए कॉमन लेके कैंसिल आउट। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको और सोचना होगा। चेक करो, ए को किसी में भी रख दो, आपका आंसर आने वाला है। चेक करो सब लोग बच्चों। अब ध्यान से देखो, सबने लिख दिया प्रूव्ड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट थिंग जो अपने को करनी थी यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है अदर रूट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो अपने को अदर रूट भी फाइंड करने होंगे। तो जैसे एक रूट तो दोनों का a आ गया है, तो दूसरा रूट कौन होगा, बीटा, और इसका रूट होगा गामा। एक कॉमन रूट है तो दूसरे भी तो कुछ होंगे। जैसे एक अल्फा दोनों में होता है तो दूसरा तो अलग होगा, क्योंकि एक ही रूट कॉमन है। क्या बात समझ में आ रही है। अब जब दो में से एक पता हो तो सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। a इंटू बीटा, a इंटू गामा, सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे आसान तरीका है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट यहां लिखता हूं a इंटू बीटा इजकल टू ए सी, तो आप देख सकते हो बीटा का वैल्यू आ रहा है c। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखता हूं a इंटू गामा बराबर ए बी, तो गामा की वैल्यू आ गई b।
गामा की वैल्यू आ गई b। चेक करो, क्या दोनों रूट सबको मिल चुके हैं? इसका एक रूट b आ गया, इसका एक रूट क्या आ गया? c। अब क्वाड्रेटिक बनाने का क्या फॉर्मूला होता है? पिछली क्लास में सब पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है सबको? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और यहां से देखो b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए आ रही है, यहां पुट कर दो, इक्वेशन आ गई। तो थोड़ा सा काम ज्यादा था पर आसान था। ये चेक करो, क्या यहां तक सबका आ गया है? क्वेश्चन बन गया है, एक इजी क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, b आ गया। इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा तो a से a कट गया, बीटा का वैल्यू c। जब दोनों रूट पता है तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। b प्लस सी की वैल्यू यहां से माइनस है, पुट कर लेंगे। छठा नंबर बिल्कुल इसी का भाई। दो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। दोनों को माइनस कर देंगे, आपको रूट मिल जाएगा। चेक करो, दोनों को माइनस कर देंगे तो रूट मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो a माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, माइनस a माइनस सी इजकल टू 0। चेक दिस आउट। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। अब ध्यान से देखो, उसने कहा है वे नेगेटिव रूट्स, कॉमन रूट, तो इसका मतलब प्लस 1 बेकार है, माइनस 1 लेना है। तो कौन काम का है? x का वैल्यू माइनस 1, प्लस 1 बेकार है, माइनस 1 लेना है। और माइनस 1 लेना है तो माइनस 1 इसको क्या, किसी भी इक्वेशन को जस्टिफाई कर दो, देखो आ रहा है। इसमें रखो चाहे इसमें रखो, क्या आ रहा है? a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। a माइनस बी प्लस सी 0, सी माइनस बी प्लस ए 0, बात तो एक ही है। सातवां सबका आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी इक्वल टू 0। सिमिलर क्वेश्चन तीसरी बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। आपको बताना है
आपको बताना है कि a प्लस 4b प्लस 4c क्या होगा। फिर सिमिलर टेक्निक नेक्स्ट टाइम बनाओ सब लोग। ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, सबसे बनेगा। दोनों को माइनस करो, ax² कैंसिल, 2x इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ रही है। चेक दिस आउट, सबका ही आंसर आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात। x की वैल्यू 1/2, दोनों को माइनस किया तो आई रख देते हैं। a/4 प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 4c प्लस 4b इज इक्वल टू 0। a प्लस 4c प्लस 4b इज इक्वल टू 0। चेक दिस आउट, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आंसर कौन सही है? C। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? एक ही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। फिर सेकंड टेक्निक, पहली टेक्निक क्या थी? रूट्स मिल जा रहे थे डायरेक्ट ही फैक्टर करके। मेथड नंबर 2 क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड नंबर 3 क्या था? आपस में सिंप्लीफिकेशन। तो ये देखो, मैं देख रहा हूं क्लियर है सबको। थोड़ा सा चेंज करते हैं 2-3 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा चेंज। x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और x² माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। चेक दिस आउट। क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको देख के आप समझ सकते हैं क्वेश्चन काफी इजी है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? दिस एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। तो एक कॉमन रूट है, तो मान लेते हैं वो कॉमन रूट कौन है? अल्फा। फर्स्ट लाइन का इतना ही मतलब है। और सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल, यानी ये अल्फा है तो दूसरा भी कौन होगा? अल्फा। रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या हैं? सेम। तो दोनों रूट सेम है तो एक अल्फा होगा तो दूसरा भी कौन होगा? अल्फा। क्या बात क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो देखो, अब एक कॉन्सेप्ट सब पकड़ लो, याद कर लो कि दोनों रूट अगर सेम है और रूट फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका है सम ऑफ रूट। यहां आपस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दोनों इक्वेशन में एक रूट सेम है तो अल्फा माना, और दूसरी इक्वेशन के क्वेश्चन पढ़ो, रूट्स इक्वल दे रखे हैं। ये देखो इक्वल है, तो रूट इक्वल है तो एक अल्फा होगा तो दूसरा भी कौन होगा? अल्फा।
अब याद रखना है कि दोनों में इसी इक्वेशन के दोनों रूट सेम हो तो क्या होता है, सम ऑफ रूट से ही रूट आता है। सम ऑफ रूट से ही क्या आता है, रूट आता है। सम ऑफ रूट से ही रूट आता है। तो अल्फा प्लस अल्फा, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लिखो। देखो अल्फा मिल गया है और अल्फा मिलने के बाद दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सेटिस्फाई। चेक करो अल्फा क्या आया बताओ, सम ऑफ रूट से अल्फा क्या आया। आप थोड़े से अलग हटके क्वेश्चन कर रहे हैं, 2-3। अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए, तो यहां से 2 अल्फा ए यानी अल्फा कितना, a/2। अब a/2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a/2 इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। और दोनों कंडीशन में फॉलो करो, यही है। रूट मिलने के बाद हमेशा क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में क्या करते हैं, सेटिस्फाई। या तो इसके रूट इक्वल है तो एक और तरीका, इसको सेटिस्फाई ना करना चाहते हो तो डी क्या कर लो, 0। और इसमें तो एक ही चाह रहा है, सेटिस्फाई कर दो। तो आपकी मर्जी, जो चाहे करो। करके देखो आ रहा है कि नहीं। हिंट मैंने सब दे दी, ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। a/2 इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो a²/4 माइनस a²/2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से b का वैल्यू a²/4 आ रहा है। चेक करो सब लोग, पहला। और a/2 इसमें भी रख देते हैं, a²/4 रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। pa/2 प्लस q इक्वल टू 0। a²/4 की वैल्यू उठाकर b यहां रख के देखो, आंसर आ रहा है। चेक करो चेक करो, a/2 इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, d 0 रखोगे तब भी यही आएगा। चेक करो, यहां रख देता हूं b प्लस q, pa/2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो pa की वैल्यू आएगी 2 इंटू बी प्लस क्यू। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। सबका आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबका आ गया, देखो एक बार देख लेना, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके फिर ट्राई कर लेना। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग हटके एक लास्ट क्वेश्चन अपने ट्राई करते हैं, एकदम आसान, एकदम बेसिक। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो एक बार, बिना हिंट के ट्राई करो। हिंट देने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। एक इक्वेशन ये दिख रही है और ये सेकंड इक्वेशन है।
आराम से बनाओ, सोचो एक बार। देखिए बिना हिंट के कौन बना पा रहा है, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन काफी इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ना है। टाइम लो, टाइम लगता है, पहली बार क्वेश्चन में पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, फिर कोशिश भी करोगे, फिर गलत ट्रैक भी पकड़ सकते हो, सारी बातें हैं। तो देखो, दिस एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट कॉमन। कोई नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा हिंट तो अब देना ही पड़ेगा, काफी समय हो गया। तो एक रूट कॉमन है, तो मान लेते हैं वो कॉमन रूट कौन है, अल्फा। फर्स्ट थिंग, अदर रूट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर। ये बात का ध्यान देना है कि रूट इंटीजर आना चाहिए और 4:3 रेशियो में। ऐसा क्वेश्चन कुछ क्लास पहले हुआ है कि रूट अगर 4:3 में लेना पड़े तो 4 बीटा और 3 बीटा। चेक दिस आउट। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? 4:3 में लेना है तो एक रूट तो कॉमन ले लिया अल्फा अल्फा, और 4:3 में 4 बीटा और 3 बीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब एक हिंट देता हूं, फटाक से क्वेश्चन बनने वाला है, और वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। 4 अल्फा बीटा बराबर a, और यहां से देखो 3 अल्फा बीटा बराबर 6। चेक दिस आउट। सबसे पहले लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट से फायदा क्या होगा, आपको a मिलने वाला है। ध्यान से देखो, चेक करो चेक करो, सबका सही आया। यहां से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चेक करो, 2 आ गया। 2 यहां रख देंगे तो 4 दूनी 8, यानी a का वैल्यू आ गया 8। आना चाहिए सबका a का वैल्यू 8। यहां तक पहुंचो सब लोग। जब a का वैल्यू 8 आ जाएगा तो मैं a को मिटा के क्या रख दूंगा उसकी जगह 8। a का वैल्यू सबका आ गया 8। पहुंच जाओ यहां तक सब लोग। क्या सबका आ गया a इक्वल टू 8? 8 आ गया सबका। अब इसके रूट्स आ जाएंगे, और रूट आ जाएंगे तो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व होने ही वाला है। इसके रूट आ जाएंगे तो कौन रूट आ रहे हैं इसके चेक करो, 2 एंड 4। 2 एंड कितना, 4। टू एंड 4, चेक दिस आउट। 2 एंड 4। अब ध्यान से देखो, अल्फा हो जाएगा 2 और बीटा हो जाएगा 1। बीटा 1 क्यों होगा, आप भी समझदार हो, क्योंकि बीटा 1 कैसे होगा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू को मैं 2 ले लेता हूं, बीटा को 1 ले लेता हूं, तभी तो 4 आएगा, और बीटा 1 लेने पर ये 3 होगा, और रूट भी इंटीजर आ जाएंगे। चेक करो,
और अल्फा यहां पर भी कितना हो जाएगा 2, अल्फा यहां पर भी कितना हो जाएगा 2। अगर मैं ये उल्टा ले लेता तो पता है बीटा की वैल्यू आपकी आती, जैसे मैं 4 बीटा को 4 ले रहा हूं तो बीटा 1 आ जा रहा है, और बीटा 1 रख के इसका रूट 3 आ जा रहा है, तो 4:3। दूसरा अल्फा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2। दूसरा क्या है, ध्यान से देखो, बीटा की वैल्यू अगर 1 है, अगर 4 बीटा को मैं क्या ले लेता 2, तो यहां से बीटा तो ठीक है 1/2 आ जाता, पर 1/2 रखने पर ये दूसरा रूट देखो 3/2 आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी साफ पता लग रहा है कि कॉमन रूट कौन आएगा 2। चेक करो, और आप चाहो तो 2 यहां रख के जस्टिफाई भी कर सकते हो। 4 - 2c + 6 = 0, यानी c का वैल्यू आपका आ गया 5, यानी कॉमन रूट कौन है 2। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन था, एक ही हिंट थी सबसे बड़ी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? थ्री बाई टू क्यों पॉसिबल नहीं है? रूट्स आर इंटीजर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, रूट्स आर इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर। तो सबसे पहले काम क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू a, 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 6, तो अल्फा बीटा 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा अगर 2 आ गया तो यहां पर 2 रखेंगे, a का वैल्यू 8, a 8 रखते ही रूट आ गए 2 और 4, लाइकली कि 4 बीटा ही 4 होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2, तो अल्फा अगर 2 आया तो 2 यहां पर भी होगा, 4 बीटा अगर 4 आया तो 3 बीटा की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि बीटा 1 आ जाएगा। रख के देखो रूट आ जा रहा है। ओके, तो ये थी आज की अपने एक क्लास, इस पे और प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।